परेशान है आप? खुश। काफी देर से कमरे से बाहर नहीं निकले। हमदान से भी नहीं मिले जाके। एक उलझन में मुब्तला था। अब शायद सुलझ गई। सुलझ गई? ये तो अच्छी बात है। पूछोगे नहीं? अगर आप बताना पसंद करेंगे तो क्यों नहीं। हमदान की शादी। हमदान की शादी? हमदान की शादी करना चाहता हूँ। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रोकूं उसे। फिर ये रास्ता मुझे समझ में आया। बस जैसे ही हमदान से इत्याग होता है, तुम शादी की तैयारियां कर, हम उसकी शादी करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमदान की शादी के लिए लड़की का भी तो होना जरूरी है। वो कहाँ है ना तुम्हारे करीब। मेरे करीब कौन है? अनुषा। अनुषा? अपने बेजा असूलों की वजह से शायद मैंने हमदान और अनुषा दोनों को बहुत दिल दुखाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आप सच कह रहे हैं ना? फारूक, ये फैसला आपने किसी प्रेशर में आके तो नहीं किया? नहीं, अपनी मर्जी और खुशी से किया है। कल अनुषा की तरफ से आएंगे। अब उससे बात करूंगा खुद। अपनी ज्यादतियों की, गलतियों की, कोताहियों की माफी मांगूंगा उससे। गान जैसे ही ठीक होता है, हम इन दोनों की मंगनी कर देंगे। ये सरप्राइज अभी किसी को बताना नहीं बताऊंगी। बहुत खुश हूं मैं, बहुत। और तुम्हें खुश देख मैं बहुत खुश हूं। पता नहीं हमदान की तबीयत कैसी होगी। मुझे एटलीस्ट एक मैसेज करना तो चाहिए खैरियत के लिए। नहीं, वो एक फैसला कर चुके हैं, तभी बाहर जा रहे हैं।
मेरे राब्ता करने से उनके दिल में फिर से कोई उम्मीद पैदा ना हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। ऑफिस की तैयारी करी होगी ना? ओह, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? हम कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे डिस्टर्ब कर सकती हैं कभी? बोलिए ना, कोई काम था? बहुत ज़रूरी काम था। तो बताइए ना। भाई, तुमसे मिलना है और इससे ज़रूरी काम कोई हो नहीं सकता। हद करती हैं अम्मू। वैसे मुझसे मिलने के लिए भी आपको परमिशन की ज़रूरत है क्या? आपका अपना घर है, जब दिल करे आ जाए। ठीक है, फिर मैं 6 बजे तक आऊँगी, सही है? तुम प्लीज़ जल्दी आ जाना ना ऑफिस से। ओके। अच्छा अम्मू, वो हमदान की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है पहले से, माशाल्लाह से। तुमने फोन क्यों नहीं किया हमदान को? पूछ रहा था तुम्हारा। फुर्सत ही नहीं मिली। फ्री होंगी तो आ जाऊंगी इंशाल्लाह। ओके, शाम में मिलते हैं। हाँ, बाय। तो अब क्या होगा वकील साहब? मैं दोबारा नोटिस भिजवा रहा हूँ। अगर अब भी रिसीव नहीं हुआ तो लड़की अपना खुला का हक इस्तेमाल करके शौहर से अलहदगी ले सकती है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? वैसे तो 3 नोटिस की मोहलत दी जाती है, लेकिन अगर नोटिस मौसूल ही नहीं हो रहे या शौहर जानबूझकर रिसीव ही नहीं कर रहा तो अदालत एक मखसूस वक्त तक इंतजार करके अलहदगी का फैसला दे सकती है। ज्यादा से ज्यादा 3 माह या 6 माह। देखिए वकील साहब, मैंने आपको तमाम डिटेल्स बता दी। अब जितनी जल्दी हो सके इसका फैसला करवा लें। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो। हाँ, ओके, बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत? बेहतर हूँ। 3 बजे तक मैं आ जाऊंगा, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। आज बैंडेज खुलनी है। उसकी कोई जरूरत नहीं। वकास आ रहा है, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। आप ऑफिस का काम देखिए। हाँ ठीक है, तुम वकास के साथ चले जाना। एक्चुअली आज मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, मैं वहां चला जाऊं। जी।
तबीयत कैसी है आपकी? मुझे लगता है मैं ठीक नहीं होने वाली। मैं बेकार की बातें क्यों करती हैं आप? ये सारी बातें सोच सोच के आपका बीपी हाई रहता है। ये बेकार की बातें नहीं है हारिस। मैं अब जीना नहीं चाहती। मेरा दिल भर गया इस जिंदगी से। दिल उदास सा गया मेरा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अम्मी, जहां तक मेरा ख्याल है हमने सारी जिंदगी इसी तरह गुजारी। एक दूसरे का सहारा बनकर। कौन सा बड़ा खानदान था हमारा। खानदान ना भी बड़े हों, वक्त के साथ तो बढ़ ही जाते हैं ना। सब कुछ आपके सामने ही है। तो फिर कैसे बढ़ेगा ये खानदान? पता नहीं क्यों हमेशा गलती मुझसे क्यों हो जाती है। आज तक मालूम नहीं कर सकी मैं ये बात। आप मत सोचे ना ये सारी बातें अम्मी। एक काम करें, आप कुछ दिनों के लिए नशाद अंडी के पास चले जाएं। बाहर जाएंगी तो आपको कुछ चेंज मिलेगा। निशात अपनी नंद की बेटी की शादी के लिए यूके गई है। अच्छा, तो फिर आप फिर से ऑफिस जाना क्यों नहीं शुरू करती? मेरे साथ चलें ऑफिस। जब आप बिजनेस में इन्वॉल्व थी तो फिर ये सारी बातें आपके दिमाग में नहीं आती थी। घर पे बैठे बैठे आपको ये सारी बातें खा जाती हैं। और अम्मी, इंसान की तकदीर अल्लाह लिखता है। यकीन रखें इस पर, खुद ही इत्मीनान मिलेगा आपको। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते बेटा? अम्मी प्लीज, आप मुझे मेरी नजरों में तो नहीं गिराएं। हारिस देखो, अल्लाह भी कहता है कि कोशिश करते रहो। अगर हम कोशिश करेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। एक मौका दे दो मुझे। प्लीज बेटा, एक मौका। ठीक है, अब अपने हिस्से की कोशिश करते रहें। मुझे तो अपना फर्ज निभाना है बस।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसी हुई गुड़िया? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आज अरे भाई ये मैं पिज्जा और समोसे लेकर आया था तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने घर में समोसे बनाए थे। लाए मुझे दे दे। कोई बात नहीं, तुम ये खा लेना, मैं वो खा लूंगा। चले आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं बना लेती हूँ ना। नहीं, कुछ बात करनी है फारूक। जाओ बैठो, मैं आ रही हूँ। चलो 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 बैठो। अंकल को मुझसे क्या बात करनी है? यकीनन हमदान के हवाले से ही कोई बात करनी होगी। जी अंकल। माफी मांगने हो बेटा आज तुमसे। अपनी तमाम तर गलतियों कोताहियों की बहुत गलत समझा मैंने तुम्हें। हमेशा तुम्हारी दिल चिकनी की, लेकिन तुम्हारा ज़र्फ है। कभी मेरी इज्जत में कमी नहीं की तुमने। और सबसे बड़ी बात, कभी भी महिमा से इस बात का जिक्र तक नहीं किया। अंकल मैंने कभी आपकी किसी बात का बुरा माना ही नहीं। आप पहले बाबा की दोस्त थे, फिर अम्मू के हस्बैंड, और इन दोनों रिश्तों से आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम। बस मुझे अंकल, मुझे तकलीफ उस वक्त होती है जब कोई मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। या मेरी नियत पे शक करता। इसलिए तो आया हूं बेटा, क्या माफी मांग ही लूं। अपनी तमाम गलतियों कोताहियों की हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अंकल क्यों मुझे शर्मिंदा कर, प्लीज ऐसे मत कर। अगर तुम मुझे वाकई अपना बड़ा समझती हो और मेरी तमाम गलतियों कोताहियों को माफ कर दिया तो मेरी एक गुजारिश, मेरे बेटे को उसकी जिंदगी की वो सबसे बड़ी खुशी दे दो जो उसे सिर्फ तुमसे मिल सकती।
पूरी इज्जत, वकार और एहतराम के साथ तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता। अगर तुम हाँ कह दोगी तो हो सकता है कि मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल जाए। अनुषा की अम्मी और अब्बा सब मैं हूं। और इसने अपने हर फैसले की जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। तो मेरी तरफ से तो हाँ है। Thank you, Art. बैठे आप, मैं वो समोसे ले बैठे। Sorry. थैंक यू। Thanks to you. हमेशा मेरा साथ देने के लिए। पता नहीं बाबा को क्या हो गया है, ये सब अरेंजमेंट्स, इतनी सजावट, पता नहीं क्यों करवाई हो। हमें भी बोलते इतने तैयार हो जाओ। मेरा ख्याल से हमदान के लिए सब कुछ किया है। ऑब्वियस बात है, हमदान इतने बड़े हादसे से गुजरा है तो आई थिंक उसकी खुशी में ये सब कुछ हो रहा है। और ये कौन से खास मेहमान आ रहे हैं आज जो बाबा ने स्पेशली ये ड्रेस लेके दिया है मुझे कि ये पहनो? हमदान के और फारूक के फ्रेंड्स आ रहे होंगे, और कौन आएगा? आओ जरा चल के देखते हैं। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से, और ये कलर भी तुम पे बहुत सूट कर रहा है। पता है, मैं और फारूक गए थे साथ, ये उनकी पसंद का जोड़ा है। कह रहे थे आज अनुषा को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना। मगर अम्मा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, फारूक अंकल अचानक इस शादी के लिए तैयार कैसे हो गए? वो इतना खुश कैसे हैं? भाई आखिर हमदान उनका बेटा है, वो भी इकलौता। तो अपने बेटे की जिद की खातिर घुटने तो टेकने पड़े ना उनको।
और फिर उन्होंने पूरे और सच्चे दिल से तुम्हें एक्सेप्ट किया है। ये सबसे अच्छी बात है ना। और पता है, हमदान को तो पता भी नहीं है कि आज एंगेजमेंट है। सरप्राइज है उसके लिए। चलो अब जल्दी से तुम बाकी चीजें कर लो। हाँ, मैं जरा बाहर देख कर आऊँ, मेहमान वेट कर रहे हैं।